कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के रेप के बाद हत्या के केस में कोलकाता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, राज्य सरकार को जमकर लगी फटकार। आरजीकर हॉस्पिटल में 14 अगस्त की रात को हुए उपद्रव, तोड़फोड़ और सबूत मिटाने की कोशिश से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई। इस दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह राज्य मशीनरी की पूरी तरह विफलता है। राज्य सरकार के वकील ने आरजीकर हॉस्पिटल में अचानक 7,000 लोगों की भीड़ जुटने की दलील दी। हाईकोर्ट ने कहा कि 7,000 की भीड़ अचानक पैदल आकर नहीं जुट सकती, ये राज्य मशीनरी की विफलता है। राज्य सरकार ने उपद्रवियों के प्रशासन से बदसलूकी का आरोप लगाया, इस पर हाईकोर्ट की फटकार। कहा कि यह खेदजनक स्थिति, डॉक्टर बिना डरे काम कैसे कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने यहां पर यह भी कहा कि बेहतर होगा आरजीकर अस्पताल को फिलहाल बंद कर दिया जाए और मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से किया सवाल कि आप घटना के बाद उपाय कर रहे हैं, एहतियाती और निवारक उपाय आपने क्या किए थे। हाईकोर्ट ने जिस दौरान सरकार से कहा कि यह भी प्रथम दृष्टया अवलोकन है और हम जानते हैं कि आपका मुवक्किल शक्तिशाली व्यक्ति है। सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन, सीबीआई ने आज 4 ट्रेनी डॉक्टर से की पूछताछ। वारदात की रात अस्पताल में मौजूद थे 4 ट्रेनी डॉक्टर, अभी सीबीआई ने पूछताछ की। सीएम ममता बनर्जी फिर से गिरिराज सिंह का उन पर बड़ा हमला, कहा कि ममता बनर्जी सत्ता के नशे में चूर है, भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सत्ता के मद में इतनी चूड़ हो गई है, मां माटी मानुष को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। चिराग पासवान ने भी कोलकाता रेप हत्या केस के बारे में कहा कि सबूत मिटाने के लिए असामाजिक तत्वों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ममता पर तंज कसा, कहा कि ऐसे तो राम के नाम पर भड़क जाते हैं। ममता बनर्जी आज राम याद आ रहे हैं, अपनी नाकामी छिपाने के लिए राम जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नित्यानंद राय का आरोप कि ममता बनर्जी गलत कहती है, ये टीएमसी की साजिश है। ममता बनर्जी अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं। कोलकाता में दरिंदगी का शिकार हुई महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए एम्स अस्पताल के बाहर सैकड़ों डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। कोलकाता रेप कांड के विरोध में आज भी इंडिया गेट के पास में डॉक्टर करेंगे कैंडल मार्च। इमरजेंसी को छोड़कर ओपीडी, नियमित सर्जरी, अन्य चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित। कोलकाता रेप कांड के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 17 अगस्त से 24 घंटे के लिए हड़ताल का उन्होंने किया ऐलान, प्रेस रिलीज जारी की। डॉक्टर्स के संगठन फॉर्डर ने भी फिर से हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। आरजीकर हॉस्पिटल में हुए बवाल को लेकर फैसला। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले में बंगाल की राजनीति तेज, टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियां निकालेंगी रैली। मेडिकल कॉलेज में हुए बवाल पर सीएम ममता बनर्जी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा कि हॉस्पिटल में हमले में वाम और राम शामिल। सीएम ममता ने आरोपी के लिए दोहराई फांसी की मांग, अपराधी को होगी फांसी, तभी लोगों को मिलेगा सबक, निर्दोष को नहीं होनी चाहिए सजा। स्वाति मालीवाल ने सीएम ममता बनर्जी के रेप कांड कवर पत्र लिखकर खरी खोटी सुनाई, कहा कि आपकी चुप्पी गंभीर चिंता पैदा करती है। मेडिकल कॉलेज के प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे, छात्रों को भरोसा दिया। कोलकाता पुलिस ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने वाले संदिग्धों की तस्वीर जारी की, कई लोगों की गिरफ्तारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन, हमें इंसाफ दो की गुहार लगाई गई। बंगाली फिल्म और टेलीविजन उद्योग की अभिनेत्री और महिला कलाकार भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर्स के विरोध में शामिल हुए। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च लगाकर इंसाफ की गुहार। कोलकाता कांड में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की इसकी निंदा, ममता बनर्जी के फांसी वाले बयान का समर्थन। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान, आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर जाहिर की खुशी, खुद भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान। फारूक अब्दुल्ला ने चुनावी ऐलान से पहले दावा किया कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बहुमत से बनेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लगातार सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री बने रहने का उन्होंने बनाया रिकॉर्ड। सीएम योगी ने लगातार 7 साल 148 दिन तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। सीएम योगी से पहले कांग्रेस के दिवंगत नेता संपूर्णानंद के नाम था यूपी में सबसे लंबी अवधि तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड। उत्तराखंड विभाजन के बाद योगी लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाले पहले सीएम बने। ओलंपियन से पीएम मोदी ने की मुलाकात, वीडियो आया सामने, पूरे दल से किया संवाद। पीएम मोदी ने कांस्य पदक लाने वाली हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश से संन्यास के ऐलान पर सवाल किया। श्रीजेश, आपने ये रिटायर्ड होने का निर्णय पहले कर लिया था मन में कि क्या था? सर नमस्ते सर, थोड़ा साल से सोच रहा था सर
पीएम मोदी ने ओलंपिक में डबल ब्रॉन्ज मेडल विजेता मनु भाकर को जमकर सराहा, ऐतिहासिक उपलब्धि पर धन्यवाद कहा। 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। पीएम मोदी ने ओलंपियन से बातचीत में विनेश फोगाट की ऐतिहासिक उपलब्धि का बखान किया। कहा कि ओलंपिक इतिहास में महिला रेसलिंग में फाइनल में पहुंचने वाली विनेश पहली रेसलर बनी। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। पेरिस ओलंपिक में ओवरवेट होने के चलते पदक गंवाने के बाद रेसलर विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट। सिंगर बी प्राक के रब्बा वे गाने के साथ बयां किए जज्बात। कोलकाता के डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर करौली में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। जमशेदपुर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, ओपीडी सेवाएं ठप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 12 घंटों की हड़ताल, कोलकाता रेप और हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग। मनीष सिसोदिया आज दिल्ली में निकालेंगे पद यात्रा, कई मंत्री होंगे शामिल। पीएम मोदी सदैव अटल पहुंचे। पीएम ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल भी सदैव अटल पहुंचे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदैव अटल पर पहुंचकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी नेता विनोद तावड़े और अन्य नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इसरो ने आज ऐतिहासिक लॉन्चिंग की। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सैटेलाइट EOS-8 की लॉन्चिंग। सैटेलाइट से आपदाओं को लेकर मिलेगा अलर्ट। सैटेलाइट करेगा पर्यावरण की मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन, तकनीकी डेमोन्स्ट्रेशन का काम। इसरो की ऐतिहासिक लॉन्चिंग से पहले बालाजी के दरबार में पहुंचे वैज्ञानिक, मिशन की सफलता के लिए पूजा अर्चना। आम जनता के लिए आज से खुल रहा है राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। 15 सितंबर तक जनता कर सकती है दीदार। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा अमृत उद्यान। शाम 5:15 पर आखिरी एंट्री होगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पकड़ी गई 1 करोड़ 38 लाख रुपए की ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की खेप, आरोपियों की तलाश जारी। ऊना में बाढ़ प्रभावित औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कारोबारियों के बीच में पहुंचकर नुकसान की जानकारी ली। अमरावती में विधायक रवि राणा ने सफाई ठेकेदार को नाले में उतरने के लिए किया मजबूर। बार बार निर्देश देने के बाद भी नाले की सफाई नहीं हो रही थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आज होगा पूरे देश में प्रदर्शन। पाली में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने जानकारी दी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नीरज अशोक शर्मा के किताब इमोशनल लीडरशिप का अनावरण किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और रिपब्लिक ऑफ पालाउ समेत कई देशों के राजदूत मौजूद रहे।